गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ डिमांडों की वजह से आज मैं मैथ का टॉपिक लेने जा रहा हूं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी समय, दूरी और चाल। आज हमारा ये टॉपिक होगा समय, दूरी और चाल। इस पे आज हम बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे, एक एक कंसेप्ट सीखेंगे, कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और हम कैसे फाइंड आउट कर पाएँ कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का स्पीड है कि ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे एक बात और मैं कह दूं कि जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे यूज़ करें और कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज़ करें। तो आज मैं सिर्फ 3 ही कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा और लगभग 90% आपकी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चन ख़त्म। सिर्फ 3 कंसेप्ट सिखाऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन होते हैं और कुछ आपकी बेसिक के आधार पर होते हैं जिनको आपको करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और अप्रोच लानी पड़ेगी, तभी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन 90% में ये दावा करते हैं कि यदि आपने बहुत अच्छे से इसको सीख लिया तो आपसे हर एक क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पहले कुछ कन्वर्टिंग की प्रोसेस भी होती है। जैसे किलोमीटर है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना, मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर सेकंड में बदलना, या कि आपके कुछ और भी होते हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ट्रेन एक अलग ही चैप्टर है गाइस, याद रखेंगे उसको। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में हम इंक्लूड तो करते हैं बट उसका कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। उसके कंसेप्ट को बाद में हम सीखेंगे, क्योंकि आज हमारे जो डिमांड है बच्चों की, वो डिमांड है कि इस पे आप फोकस करें और इस पे हमें एक वीडियो चाहिए और जिसमें हम पूरा कंसेप्ट सीख सके। तो आप पेशेंस रखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट तक आपको देखना है, एक एक कंसेप्ट सीखना है, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। एक बात और कह दूं, यदि हमारे चैनल के साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है गाइस, ताकि सभी लोग इस कंसेप्ट को सीख पाए। तो आइए हम कंसेप्ट को सीखते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के, यानी समय, दूरी और चाल के 3 कंसेप्ट। जैसे मैंने कहा, इसको आपने सीख लिया, हर जगह यूज़ होगा, विदिन सेकंड आंसर आएंगे। फिर आपको इसमें सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना आना बहुत ज़रूरी है गाइस। यानी आप कंसेप्ट तो सीख लेते हैं लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे हम यूज़ करें। तो कंसेप्ट आज मैं सिखाऊंगा और कंसेप्ट सिखाने के बाद मैं प्रैक्टिस भी 1, 2, 4, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसके बाद आपको मोर देन मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन की बेसिक को पकड़ना है, फाइंड आउट करना है कि ये हमारा कंसेप्ट इसमें यूज़ हो जाएगा कि नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस कि हम आपको पहले बता देते हैं, दूरी हमेशा जो होती है वो किस में मापी जाती है, कि दूरी या तो किलोमीटर में मापी जाएगी या तो मीटर में। ये मैं जब भी बात करूँगा इस दूरी की तो ये वो दूरियाँ होंगी जो कहीं ना कहीं एक किसी बस द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मोटरसाइकिल के द्वारा चली गई दूरी होगी। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे इस। ये वो वाली दूरी नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे लिखा, ये कर दिया तो ये भी तो एक दूरी है। फिर ये भी दूरी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस दूरी का मेज़रमेंट मिलीमीटर, मिली किलोमीटर, मतलब छोटे से छोटे, नैनो, पिको, तमाम प्रकार के हम यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो जहाँ ये टॉपिक आएगा, जहाँ ये आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथ का और ये टॉपिक रहेगा, वहाँ या तो किलोमीटर में दूरी मापी जाएगी, क्योंकि यहाँ जो दूरी चली जाएगी वो किसी व्यक्ति के द्वारा चली जाएगी या किसी मोटरसाइकिल के द्वारा तय की जाएगी, किसी कार के द्वारा, किसी ट्रेन के द्वारा। मतलब इस प्रकार की जो दूरियां चली जाएंगी उसी दूरी की इसमें हम चर्चा करेंगे। तो वो दूरी या तो आपकी किलोमीटर में होगी या तो मीटर में होगी। और आपको भी पता है कि किलोमीटर में जब भी आप मोटरसाइकिल चलाते हैं
या कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ड्राइव करते समय आप देखते होंगे कि उसमें रहता है कि इसकी जो एवरेज है, जो इसकी स्पीड है, एवरेज और स्पीड अलग चीज़ है गैस, बट स्पीड आप हम मेंशन करते हैं कि 1 घंटे में कितना दूरी चला। तो 1 घंटे एक स्पेसिफिक टाइम हो गया कि एक यूनिट हो गया कि 1 घंटा मैंने काउंट किया कि 1 घंटे में मैंने कितनी दूरी चली। तो जो 1 घंटे में जितनी दूरी चली जाती है वही उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है गैस, स्पीड। इसीलिए यदि किलोमीटर में होगी दूरी तो टाइम किस में होगा, आवर में, यानी प्रति घंटा होगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यदि दूरी किलोमीटर में है तो टाइम आपका किस में होना चाहिए, प्रति घंटा होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपकी दूरी मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आपका मीटर में है तो सेकंड में होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आपको किलोमीटर में दिया होता है और बाकी क्वेश्चन का अलग से जो पोर्शन दे रखा है उसको जहाँ रीड करना है वो मीटर पर सेकंड में पूछ रखा है। तो उस समय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लगता है, तो बच्चा क्या होता है, घबरा जाता है कि अब कैसे करें हम। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपको पूरे स्टेटमेंट एक बार पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि फाइनली वो हमसे जानना क्या चाह रहा है, मीटर पर सेकंड में कि किलोमीटर पर सेकंड में। तो पहले ही आप उसको चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करते हैं आइए सिखाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं आप गाइस, आप पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और आपको पता है कि 1 आवर्स यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो यदि मैं कहूँ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो आप बोलेंगे 3600 सेकंड। यानी यदि टाइम आप ये जो दूरी दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, इसको किस में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करना हो गाइज, मीटर पर सेकंड में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 से 5 जाएगा, 2 से कितना जाएगा 18। यानी जब भी 5/18 से आप गुणा करेंगे तो किस में आपकी डिस्टेंस वो दूरी आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। यानी किलोमीटर को आप किस में करेंगे, किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है तो 5/18 से आपको गुणा करना होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी व्यक्ति की दूरी 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर है, पर आर का मतलब घंटा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए उसके मीटर पर सेकंड में क्या दूरी होगी। तो जब भी आप मीटर पर सेकंड में इसकी दूरी निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 5/18 से आप गुणा कर देंगे और जो आपका फाइनली आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। यानी उसकी दूरी जो है मीटर पर सेकंड में कितनी है, 1 मीटर वो कितने सेकंड में चलता है, 1 सेकंड में वो कितने मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी 1 सेकंड में वो 5 मीटर चलता है, तभी उसको 1 घंटे में 18 किलोमीटर वो चल पाता है। इसी प्रकार आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी मीटर पर सेकंड में आपकी दूरी दे रखा हो, किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आपको करना क्या है, जस्ट इसका रिवर्स कर देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। यानी उसकी दूरी यदि 5 मीटर पर सेकंड रही हो, यदि उसकी दूरी 5 मीटर पर सेकंड रही हो तो उसकी बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में क्या स्पीड रही होगी। तो आपको 18/5 से गुणा कर देना है, तो जो आपका आ जाएगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये तो हो गया कन्वर्जिंग करना, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, घंटे में बदलना। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता हो बोलने मेरे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि किलोमीटर पर आवर है यानी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में यदि बदलना होगा तो 5/18 से गुणा करना होगा, और यदि मीटर पर सेकंड दिया है और किलोमीटर में बदलना होगा तो 18/5 से आपको गुणा करना होगा। ये बहुत ज़रूरी बात थी इसको सीखना, क्योंकि यहाँ से बच्चा कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे कैसे चेंज करना होता है। तो चेंज करने के लिए ये प्रोसेस आप याद रखेंगे। ये बहुत बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसके आगे हम अगला कंसेप्ट सीखेंगे। तो पहला कंसेप्ट यही था कि दूरी जो होगी किलोमीटर पर आवर में होगी, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से गुणा करना होगा। और यदि मीटर पर सेकंड में आपकी दूरी दे रखी है, वो स्पीड दे रखी है, ये दूरी नहीं है गाइस, स्पीड है, वो मैंने दूरी लिखा दिया था यहाँ पास, ये क्या है, स्पीड है। यानी स्पीड आपकी
किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर रहा होगा। यदि मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड दे रखी है और उसको जो है आपको किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटे में यानी आर में, तो 18/5 से गुणा करना होगा। आई होप कि अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये पहला पॉइंट था। अब हम ये तो चेंज करना सीख लिए, अब हम सीखेंगे सबसे पहले, आप नोट भी करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला कंसेप्ट आपको सीखना है, नंबर 1 डाल लेंगे। कंसेप्ट नंबर 1, इसमें आपको ये सीखना है कि यदि डिस्टेंस अचर हो यानी स्थिर हो, निश्चित हो, यदि इफ distance is constant, यानी दूरी निश्चित हो, यदि दूरी निश्चित हो। एक बात नोट करके रखेंगे, पहला कंसेप्ट है कि दूरी क्या हो, निश्चित हो। जैसे कैसे दूरी निश्चित हो, मैं कहता हूं कि एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने कोई भी स्पीड से 5, 6, 10 जो भी, तो मान के चलता हूं कि ए जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया। बी है, बी ने भी क्या किया, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहीं से यहां ट्रेवल किया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, यानी दूरी क्या है, फिक्स है। दूरी क्या है, फिक्स है, ना ये बढ़ेगी ना ही ये घटेगी। जब ये ना बढ़ेगी ना घटेगी तो जिसकी स्पीड तेज होगी, गाइस ध्यान से सुनिएगा, जिसकी स्पीड अधिक होगी वो कितना टाइम लेगा, कम समय लेगा। जिसकी स्पीड कम होगी वो अधिक टाइम लेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि ये 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और ये मैं 16 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा 16। यदि दोनों एक साथ चल रहे हैं, गाइस ध्यान रखेंगे, दोनों ने एक साथ यदि चलना स्टार्ट किया, तो पहले कौन पहुंचेगा, ये। यदि आगे पीछे चलना स्टार्ट किए, मतलब ये पहले गया फिर बाद में ये गया, तो टाइम अधिक कौन लेगा, तो टाइम अधिक ये लेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, यानी डिस्टेंस स्थिर हो जाए, यानी दूरी निश्चित हो जाए, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, ध्यान से समझिए गाइस, जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का जस्ट इनवर्स होगा। अब देखिए कैसे, आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है गाइस, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्लियर, वो कंसेप्ट याद रखेंगे, अब यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। या मैं कहूँ कि D इक्वल्स टू S इंटू P, T, D इक्वल्स टू S इंटू T, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। गाइस मैं कहता हूँ यदि ये फिक्स हो जाए, ये क्या हो जाए, फिक्स, यानी ये ना बदले, यानी डिस्टेंस एक ही रहे, तब क्या होगा, जो कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी स्पीड S1 होगी और T1 टाइम से चलेगा, T1 टाइम। क्लियर, एक व्यक्ति S1 है, T टाइम में या मान के चलिए T1 टाइम में कितनी ट्रेवल करेगा, D करेगा। यानी कोई व्यक्ति है S1 स्पीड से T1 टाइम में इतना ट्रेवल करता है, यानी D फिक्स है, D नहीं बदलेगा। और कोई दूसरा व्यक्ति है S2 जो T2 समय लेता है और ये भी कितना फिक्स करता है, D दूरी तय करता है। मैंने क्या कहा कि दूरी तो दोनों ही केस में सेम है, बस एक व्यक्ति है जिसकी चाल S1 है और T1 टाइम लेता है तो इतनी दूरी तय करता है। दूसरा व्यक्ति है जो S2
की स्पीड से t2 टाइम लेता है तो वही दूरी तय करता है। यानी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि दोनों ही केस में ये दोनों जो हैं तो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। देन मैं ये कह सकता हूं कि ये जिस भी स्पीड से और टाइम से डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही ये भी करता है, तो ये दोनों ही केस में इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर यानी मैं कहूं कि S2 इंटू T2 अभी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। कितने बात समझ आए, क्योंकि दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, एक ही है। तो मैं कह सकता हूं कि S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू T2। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप क्लियर कर पा रहे होंगे। यदि कोई डाउट होगा गाइस तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेगा, और ये मेरा वादा है कि आज के बाद आपसे कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। कंसेप्ट आप सीख लीजिए, फिर इंप्लीमेंट करना मैं आपको सिखाऊंगा, अप्रोच सिखाऊंगा कैसे इसका यूज करते हैं। अब क्या है कि मैं S1 अपॉन S2 कर लेता हूं और ये क्या बन जाएगा, T2 अपॉन T1 बनेगा। आपने देखा कि ये क्या निकल के आया, एक कंसेप्ट निकल के आया, क्या कि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात, ये रेशियो निकलेगा गाइस, क्या निकलेगा, दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात उनके समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी S1 है तो यहाँ T2 है, और यहाँ S2 है तो यहाँ क्या है, T1। और ये तो सभी को पता है कि ये आपस में इक्वल है, मतलब ये इसको प्रेजेंट कर रहा है और ये इसको प्रेजेंट कर रहा है। यानी जो ये होगा वही चीज ये होगा, जो ये होगा वही चीज ये होगा। तो यदि ये स्पीड होंगे तो इसको रिवर्स कर दिया जाए तो इधर क्या मिलेगा आपको, T1 T2 मिलेगा। कहने का मतलब ऐसा गाइस कि जैसे मान के चलिए एक की स्पीड क्या है, मैं मान लेता हूँ 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा था, कितने मिनट, सॉरी आर है, 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था कोई व्यक्ति, और उसको टाइम लग रहा था 2, उसको टाइम कितना लग रहा था 2। क्लियर। थोड़ा सा और अच्छे से करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि कोई व्यक्ति है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर थी पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, 15 दूना 30 किलोमीटर। तो दूसरा व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है जो 10 की स्पीड से 3 घंटे समय लेता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में 10 या 30, 15 दूना 30, सेम ही डिस्टेंस है, वही चीज मैंने यहाँ लिखा गाइस। अब आप बिल्कुल से कंपेयर कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यदि मैं इन दोनों को आपस में इधर करूं तो ये किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15/10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसको सॉल्व किया जाए 5 से, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, इस 3/2, 3/2 टाइम क्या है, 2/3। अब आपने देखा कि यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये स्पीड दिखती है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, स्पीड, और इसका जस्ट अपोजिट कर देता हूं तो ये क्या मिलता है, टाइम। तो आपने देखा कि ये वाला जो होगा इसका टाइम बताएगा, इसका टाइम बताएगा, और इसकी स्पीड का ये वाला टाइम बताएगा। समझ पा रहे हैं बात को। कहने का मतलब कि ये जो होंगे इन दोनों का रेशियो जस्ट रिवर्स कर दिया जाए तो इनके स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। यानी टाइम का अनुपात, टाइम का यानी समय का अनुपात आपका दूरी के अनुपात के रिवर्स होता है। कहने का मतलब समझ पाए होंगे अब यहाँ से, और उसको नोट डाउन कर लेंगे। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि S1 रेशियो S2 जो होगा वो T2 रेशियो T1 के इक्वल होगा। यानी इन दोनों का जो अनुपात आएगा उनको रिवर्स कर दिया जाए तो टाइम का रेशियो आपको पता चल जाएगा। क्लियर। यानी टाइम दे रखा होगा तो स्पीड का रेशियो पता कर लेंगे आप, और यदि स्पीड का रेशियो दे रखा होगा तो टाइम का रेशियो आप पता कर लेंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि इनका रेशियो ना दे रखे हो तो यदि स्पीड ही दे रखा दो की अलग अलग तो उनका रेशियो निकाल लेंगे तो उनका टाइम का रेशियो मिल जाएगा, रिवर्स कर देंगे। तो बशर्ते कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूरी निश्चित होनी चाहिए। आई होप ये बात बिल्कुल अब आपकी क्लियर हो गई होगी। चलें, पहला कंसेप्ट इसको नोट डाउन कर लेंगे, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और या जहां इंप्लीमेंट होगा, ये जहां डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ
तो आप इसको आप लगा सकते हैं कंसेप्ट को, जहां जहां क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सीखते हैं अपने कंसेप्ट के आधार पर कि क्या हमने सीखा है। तो कंसेप्ट पहला था हमारा कि डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी दूरी क्या हो, निश्चित हो। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित दूरी, जब भी बोल दे कि एक निश्चित है दूरी, तो ये मान के चलना है कि जो स्पीड का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा। क्लियर? तो इतना बात याद रखना है गाइस आपको कि S1/S2 जो रेशियो होगा वो T2/T1 के इक्वल होगा। ये अपने कंसेप्ट को फोकस हमेशा रखिएगा। जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, दूरी निश्चित हो। अब चलिए पढ़ते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन। कहते हैं एक निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में टोटल 7 घंटे का समय लेता है, तो दूरी ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो एक निश्चित दूरी लिख देता हूँ गाइस, आप क्वेश्चन भी नोट करके लिख लेंगे। एक निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर पर आवर व शेष दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक दूरी तय करने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। 7 घंटे का समय लगता है, तो दूरी बताएं। ठीक गाइस, अब इस क्वेश्चन को पहली बार जो बच्चा देखेगा तो उसको लगाने में हो सकता है संभव है 10-5 मिनट लग जाए, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाया हूँ उस कंसेप्ट से आप लगाएंगे तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बशर्ते ये कंसेप्ट भी आना चाहिए और साथ ही साथ आपसे इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। तो चलिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको लग रहा हो कि जहाँ ये बात चल रही हो कि दूरी क्या है, निश्चित है, और जैसे ही दूरी निश्चित की बात कर देगा इस, तो आपको सीधे दिमाग में रखना है कि S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1। क्लियर? ना दे रखा हो तो टाइम दे रखा हो, टाइम ना दे रखा हो स्पीड दे रखा हो, कुछ ना कुछ आपको क्लू देगा। और एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्लू देता ही है कि बच्चा कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, वो ये जानना चाहता है कि बच्चे से कंसेप्ट आता है कि नहीं आता, और आता है तो फिर लगाओ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक दूरी निश्चित है और कोई भी दूरी है, मान के चलिए एक दूरी है, तो ये आधा दूरी इतना और आधा दूरी इतना अलग अलग स्पीड से चलता है, और ये भाषा है, कुछ भी बोलता रहे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है किससे, दूरी निश्चित से। दूरी निश्चित है मतलब आगे हमारा कंसेप्ट क्लियर है, मेरा विजन फिक्स हो गया। मतलब 30 किलोमीटर वो आधे की स्पीड से जाता है, मतलब आधी की दूरी 30 की स्पीड से जाता है, और बोल रहा है शेष दूरी 40। शेष दूरी का मतलब अब आधा ही तो बचा है, तो मतलब इतने के स्पीड से वो जा रहा है। ये हो गया S1/S2 गाइस। दोनों की अलग अलग स्पीड है, किलोमीटर आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका ये जो मिल गया है S1/S2 3/4 आया है, और मैंने बताया कि जो स्पीड का रेशियो होता है उसको रिवर्स कर दिया जाए तो किसका रेशियो मिल जाता है, टाइम का रेशियो मिल जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3/4, ये जो S1 और S2 हैं, इनको यदि रिवर्स कर दिया जाए तो
T1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4:3, यानी ये आपका क्या आ गया है 4:3 टाइम आ गया। क्या आ गया गाइस? टाइम आ गया। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि वो 3 के, अब ये यूनिट में है। और याद रखें जब भी रेशियो में कोई भी चीज़ मिल जाता है हमें तो उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। किसी भी चीज़ का कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब आपका क्या हो, वो क्वेश्चन रेशियो में हो। किस में हो? रेशियो में। यदि यूनिट में आ गया, मतलब यूनिट कहने का मतलब जैसे किलोमीटर का हो गया, मीटर का हो गया, ठीक है, ऐसे चीज़ें होते तो मीटर के मीटर से ही आप कंपेयर कर सकते हैं, किलोमीटर के किलोमीटर से ही आप कंपेयर कर सकते हैं, सेव का संतरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों को यदि कंपेयर करना है तो आप इन दोनों के वजन से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने का एक अपना तरीका है, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम जो भी मैं पढ़ाता हूँ हमेशा कहता हूँ कि आप फ्रैक्शन की भाषा को समझिए, फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को समझिए और उसको अप्रोच समझिए। तो ये क्या है, इसका कंपेयर किया जा सकता है। तो अब देखिए ये 3 यूनिट है और ये क्या है 4 यूनिट है, यानी 3 के स्पीड से जाता है तो 4 घंटे लगते हैं और 4 के स्पीड से जाता है तो 3 घंटे समय लगते हैं। क्लियर? डिस्टेंस सेम है तो आप गुणा करेंगे दोनों के डिस्टेंस सेम ही आएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12। क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे, कहता है कि इस पूरी दूरी को चलने में उन्हें कुल कितना समय लगता है? 7 घंटे। मतलब टाइम का रेशियो है और टाइम टोटल यहाँ कितना दोनों को लग रहा है? 7, यानी 7 यूनिट जो है 7 घंटे के बराबर है। 7 यूनिट 7 घंटे के बराबर है तो 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता हो गई तो 4 यूनिट की वैल्यू बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो 1 1 के बराबर है तो 4 4 के बराबर होगा और 3 3 के बराबर होगा। यानी अब हमें टाइम मिल गया कि पहला बंदा जो टाइम ले रहा था, T2 टाइम, वो कितना ले रहा था? 4 घंटे। और जो दूसरा बंदा था जो टाइम ले रहा था तो कितना ले रहा था? 3 घंटे। देखिए मैं यहाँ से टाइम निकाल रहा था क्योंकि स्पीड दे रखा था, दिमाग में रखिए कि स्पीड तो दे रखा है, टाइम हमारे पास है नहीं, टाइम आएगा कहाँ से? टाइम इसी प्रकार आएगा। और टाइम हमें मिल गया कि पहला बंदा 4 घंटे लेता है, दूसरा बंदा कितना लेता है? 3 घंटे लेता है। टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया, हमसे पूछा क्या? दूरी। बड़े आसानी से आप दूरी बता सकते हैं कि दूरी कितनी चली है। तो चूंकि दूरी ये पहला व्यक्ति कितनी दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो पहला बंदा कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से। कितना टाइम लिया? 4 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आधा ही चला है, वो कुल दूरी पूछ रखा है। फिर दूसरा बंदा क्या है? 40 के स्पीड से। टाइम कितना लिया? 3 घंटे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 4 तिहाई 12 प्लस 4 तिहाई 12 तो बराबर 240, यानी कुल दूरी उसने कितनी चली? 240 किलोमीटर। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। आप समझ के और एग्जाम में कर रहे होंगे तो माइंड कैलकुलेशन होता है गाइस, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन को कितना मैं समय लेता, मुझे पता था कि आधी दूरी 30 के और आधी 40 से, मुझे पता हो जाए 3 4 के स्पीड से चल रहा है, इसका रिवर्स जो होता है टाइम का रेशियो होता है, यानी 4 3 7 हो जाएगा। 7 घंटे दे रखा, मतलब 7 7 के बराबर है तो 3 4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यानी ये जो 3 4 हमारे टाइम के रेशियो आए हैं वो उतने ही घंटे हो जाएंगे, तो बस इनसे गुणा कर देना था और टोटल में डिस्टेंस निकाल देता। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे और बहुत अच्छा कंसेप्ट था। अब इस प्रकार से जहाँ भी आपको क्वेश्चन जहाँ मिल जाए कि डिस्टेंस कांस्टेंट है और आपसे दूरी जानना चाहे तो पहले आप स्पीड और टाइम दोनों निकाल लीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप अपनी दूरी निकाल लीजिए। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा गाइस तो आपसे बिल्कुल निस्फिकर होकर यही दिमाग में रखिएगा, या तो आपसे डिस्टेंस ही वो पूछेगा, मोस्टली वो डिस्टेंस ही पूछेगा। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट किया तो डिस्टेंस ही पूछेगा, यदि डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है और स्पीड दे रखा है तो फिर टाइम पूछेगा। तो टाइम इस प्रकार आप निकाल लेंगे कि डिस्टेंस का रेशियो जो है इसको रिवर्स जो होता है टाइम का रेशियो होता है, और कंपेयर करके आप अपना टाइम निकाल सकते हैं इस तरह। तो कुछ ना कुछ आपको क्लू देगा, बेफिक्र रहें और भरोसा रखें कंसेप्ट पे अपने और अपने आप पे और हम पे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए अब हम दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। ये कंसेप्ट नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं और दूसरे के बाद गाइस तीसरा कंसेप्ट बहुत रेयर में पूछा जाता है, फिर भी मैं बता दूंगा और इनके यूजेस बता दूंगा आपको कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है, और बहुत कम आते हैं। अधिकतर तो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको कि आंखों में देखे और आंखों से ही आंखों में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर?
चलिए, तो कंसेप्ट नंबर 2 सीख ही लेते हैं भाई आज। दूसरा कंसेप्ट है आपका, अभी हमने क्या कांस्टेंट किया था, डिस्टेंस। अब हम कर देते हैं चाल, यानी इफ स्पीड इज कांस्टेंट, यानी चाल क्या हो गई, फिक्स हो गई। चाल को कुछ नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब भैया जब चाल से कोई छेड़खानी नहीं होगी तो आइए सीखते हैं। मतलब ऐसी स्पीड फिक्स हो गई है कि ऐसे ही स्पीड से चलना। भाई मैं फिक्स हो गया, जितने स्पीड में रही है उतनी ही रहेगी, अब नहीं बदलने वाली है, चाहे दूरी जो भी हो जाए, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसी स्पीड से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है और t1 टाइम ले रहा है तो डिस्टेंस जो होगा तो d1 ही होगा। इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे। यानी कोई बंदा है, ऐसे समझिए, यानी 30 की स्पीड से जा रहा है, 4 घंटे ले रहा है, तो कितना जाएगा, 120 ही तो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? आगे चलते हैं। अब चूंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो पहले भी 30 अभी भी 30, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ले लेते हैं टाइम क्या है, 5 घंटे, क्योंकि टाइम तो जरूरी थोड़ी ना है। तो फिर 5 तिहाई 15, 150। तो यहाँ डिस्टेंस अलग आ रही है, यही डिस्टेंस अलग आ रही है। यहां से यदि आप समझ पाए हो तो मैं पुनः एक बार अपने रिवर्स यहां पास आता हूं। ऐसे स्पीड से t1 टाइम में d1 स्पीड, d1 दूरी जाएगा, और ऐसे स्पीड से t2 टाइम में d2 क्या जाएगा, डिस्टेंस जाएगा। यानी d1 है d2, यानी अलग अलग समय होंगे और स्पीड सेम होगी तो दूरियां भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इस बात से आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप यहां से देख सकते हैं। पहले मैंने 30 लिया, बाद में 30 लिया, टाइम पहले 4 लिया, 5 ले लिया, टाइम चेंज कर दिया, यहाँ भी टाइम चेंज किया। तो मिल क्या रहा है, मिल ये रहा है कि अलग अलग दूरी चल रहे हैं, दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग दूरी चल रहे हैं। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आता है गाइस, इसको नोट करके जरूर कर लेंगे ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ से क्या निकल के आ गया कि जब कोई व्यक्ति ऐसी स्पीड से t1 टाइम में d1 जाएगा और ऐसी स्पीड से t2 टाइम में d2 डिस्टेंस जाएगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि यस यस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 अपॉन इक्वल्स टू d1 अपॉन d2। यानी आपने क्या देखा, जो टाइम का अनुपात होगा वही जस्ट उनके दूरी के अनुपात के इक्वल होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यानी जो दोनों के समय का अनुपात होगा उन्हीं का अनुपात जो है उनके दूरी के अनुपात के भी इक्वल होगा। वहां रिवर्स हो रहा था, यहाँ रिवर्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, सीधा सीधा इक्वल हो जाएगा। यानी जो समय का अनुपात आएगा वही दूरी का भी अनुपात होगा उनके। यानी ये अनुपात बड़ा अच्छा कंसेप्ट है गाइस। यदि आपने अनुपात ना पढ़ा होगा और ये आपने ना सीखा होगा तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, और आप चैनल पे सर्च करेंगे तो हमारे रेशियो का कंसेप्ट आपको मिलेगा, और वहाँ से आप रेशियो सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, 2-4 बार देखिए वीडियो और आपसे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है रेशियो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, और सिलेक्शन के लिए तो हर एक कंसेप्ट आने चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी यदि आप सीखना चाह रहे हैं तो रेशियो से ही सीखिए, आप बड़ा आसान से आप सीख लेंगे। यानी t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू d1 अपॉन d2 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये तो हमने सीख लिया, अब इसका यूज कैसे करें। सबसे ज्यादा यहाँ नहीं है प्रॉब्लम, है यहाँ है कि क्वेश्चन को यूज कैसे किया, मतलब इस कंसेप्ट का यूज कैसे किया जाए। क्वेश्चन आएंगे कैसे, क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं गैस कि कोई व्यक्ति है जो ऐसे स्पीड से, यानी कोई निश्चित स्पीड से दे दिया आपको कि 4 घंटे में 4 घंटे, कोई व्यक्ति है 4 घंटे में 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, और वही व्यक्ति उससे एक निश्चित चाल से ही 5 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है, 60 किलोमीटर जाता है। तो मान के चलिए वो स्पीड जानना चाहे कि बताइए उसकी स्पीड क्या है, तो यहाँ से स्पीड जानना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओ सॉरी 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 चलिए,
तो क्वेश्चन कैसे आएगा, चलिए प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। इस कंसेप्ट को जरूर नोट डाउन कर लेंगे। तो कंसेप्ट नंबर से 2 हमारा क्या है कि T1/T2 इक्वल्स टू होगा D1/D2 के। इसको नोट डाउन करके लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा मैं नोट डाउन कर देता हूँ और इसके बाद चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं गाइस। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख के बड़ा आसान भी है और आप सॉल्व कर लेंगे। पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है कि कोई व्यक्ति है एक निश्चित चाल से 3 घंटे में एक दूरी जाता है तथा दूसरे व्यक्ति को 5 घंटे लगते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी दूरी जो भी चाल इसकी है वही चाल दूसरे व्यक्ति की है। क्वेश्चन को आप समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। कोई व्यक्ति एक निश्चित चाल से, यहाँ बोल दिया एक निश्चित चाल से है, कोई व्यक्ति है 3 घंटे में एक दूरी जाता है, 3 घंटे में एक दूरी चला गया कोई बात नहीं, तथा दूसरा व्यक्ति को 5 घंटे लगते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि दूसरे व्यक्ति को 5 घंटे लगने का मतलब हो गया कि चाल वही है, चाल वही है। यदि उनके बीच की दूरी का अंतर जो है 36 किलोमीटर हो तो दोनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। यानी जिस चाल से ये जा रहा उतने टाइम में ये इतने टाइम में एक दूरी गया, उसी चाल से इतने टाइम में वो उतनी दूरी गया, और उनके चले गए जो दूरी है वो अलग अलग होंगी क्योंकि ये 5 घंटे लग रहे हैं उसको 3 घंटे। लेकिन एक चीज़ हमें क्लू दे दिया कि उनके दूरी के जो अंतर है वो कितना है, 36 किलोमीटर है। तो बताइए उनके द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई, यानी इसकी भी दूरी उसकी दूरी टोटल मिला के कितनी दूरी चली गई है। अब आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे मैंने कहा निश्चित चाल है तो ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि T1/T2 इक्वल्स टू D1/D2। बस बड़ा सिंपल हो गया गाइस। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते। पहला कंसेप्ट में जो मैंने सिखाया आपको उस कंसेप्ट में लगभग आपके 75% क्वेश्चन आते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है तो ये एक कंसेप्ट से आते हैं और एक कंसेप्ट और है तो उससे बहुत रेयर केस में आते हैं क्योंकि वो भी सेम ही इसी जैसा होता है। तो आइए पहले इसको सीख लेते हैं। तो टाइम क्या दे रखा है 3/5 और D1/D2। अब आप समझिए कि इनका रेशियो कुछ बन नहीं सकता है, मतलब पहला व्यक्ति D1 दूरी गया, दूसरा व्यक्ति D2 ही दूरी गया होगा रेशियो के आधार पर। लेकिन इन दोनों की दूरी के बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट जो है तो कितने के बराबर है, 36 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि यही तो बोला है उसने। यानी 36 किलोमीटर के तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर। तो 1 यूनिट 18 तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा गाइस, तो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54। और ये कितना हो जाएगा, तो 18 पंछे 90। यानी ये 90 किलोमीटर चला और ये 54 किलोमीटर, तो टोटल कितनी दूरी हो गई, तो आप देखेंगे 9/14। यानी टोटल उनके द्वारा कितनी दूरी चली गई, यानी टोटल जो डिस्टेंस है कितना है, 144 किलोमीटर। तो दोनों ने मिलकर कितना चला, कुल 144 किलोमीटर। उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 36 किलोमीटर। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं गाइस और कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया और आज का आखिरी तीसरा कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसमें क्वेश्चन आते नहीं है, इसी तरह वो भी होता है, बस वहाँ क्या हो जाता है, टाइम फिक्स हो जाता है। अब बहुत रेयर केस में आते हैं क्वेश्चन। तो तीसरा कंसेप्ट सीख लें आज का और आखिरी कंसेप्ट होगा वो। और इसके बाद मैं कल जो है तो मोर देन प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की, इसके टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से। आज सिर्फ और सिर्फ मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि आप कंसेप्ट सीखें और यूज़ करना सीखें क्वेश्चनों को। तीसरा कंसेप्ट है आपका कि जब इफ टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, समय निश्चित हो जाए, समय निश्चित होगा तो क्या होगा, टाइम यदि फिक्स हो गया तो S1 स्पीड होगा तो D1, और टाइम फिक्स होगा तो S2 से जाएगा तो D2। सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। यानी S1/S2 जो होगा वो D1/D2 के इक्वल हो जाएगा। बस ये तीसरा कंसेप्ट हो गया गाइस। तो वहाँ T1/T2 था, यहाँ S1/S2 हो गया। सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही यूज़ है। जहाँ मैं टाइम ले रहा हूँ वहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। कोई अंतर नहीं है, सेम ही यूज़ होता है। तो बस ये 3 कंसेप्ट थे हमारे
और इन 3 कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से मैं आज छोटा सा वीडियो सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के अप्रोच के आधार पर लाया हूँ, और इन तीनों कंसेप्ट को आप सीखिए और यूज़ करिए। कल से मैं आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लाऊंगा गाइस, और हर क्वेश्चन को मैं वैरायटी के साथ और अप्रोच के साथ सिखाऊंगा। और तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और इसको माइंड में सेटअप बनाना है, क्योंकि आज यदि मैं कंप्लीट करा दूंगा तो आपके माइंड में बड़ा सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सिर्फ आज इन 3 कंसेप्ट सीखिए, इन 3 कंसेप्ट के आधार पर कल मैं मल्टीपल क्वेश्चन लाऊंगा और जिनमें ये पूरे कंसेप्ट यूज होंगे, साथ ही साथ उनमें थोड़ा सा और आगे पीछे जो वेरिएशन आते हैं उनको भी सिखाने का प्रयास करूंगा। और वो वेरिएशन आपके अंडरस्टैंडिंग में रहेगा, वो पहले से आप जानते हैं, बस थोड़ा सा अप्रोच हमें लानी होगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ये तीनों कंसेप्ट आप सीखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आज थोड़ा सा टाइम का भी इशू है, इस वजह से मैं आज क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था और इसलिए बीच में वीडियो भी नहीं ला पाया। तो आज के बाद अब कंटिन्यू वीडियो करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे कि हमारा ये कंसेप्ट कैसा लगा, और अब इसको सीखने के बाद यदि आपके पास कोई भी मटेरियल हो तो आप उन इस मतलब मैथ की इस टॉपिक को आप सॉल्व करें इस कंसेप्ट के आधार पर। यदि नहीं बन पा रहा है तो आप मल्टीपल क्वेश्चन अपने पास कंटेंट रखिए, और हमारा नंबर है 9910196634 पे आप टाइप करके मैसेज कर दीजिए। सारे क्वेश्चन के आपको जवाब मिलेंगे विथ सॉल्यूशन और समझा कर भी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।